भक्तों, आज का यह पवित्र और अत्यधिक गहन संदेश विशेष रूप से उन सत्कर्मी आत्माओं के लिए है जो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी ईश्वर की कृपा और सहारे पर अटल विश्वास बनाए रखते हैं। आज मैं आपको जो गुप्त ज्ञान साझा करने जा रहा हूँ वह कोई सामान्य बात नहीं है। आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि और मंगलवार का यह दुर्लभ दिव्य संयोग आपके जीवन की समस्त विपत्तियों को मूल रूप से मिटाने की अद्भुत शक्ति रखता है। 7 जुलाई का यह मंगलवार वह शुभ अवसर है जो आपके भाग्य के बंद पड़े द्वारों को खोलने वाला है, जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। भक्तों, आप में से अनेक लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम रात दिन मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, किसी का अहित नहीं सोचते, फिर भी हमारे घर में धन क्यों टिकता नहीं? क्यों एक समस्या खत्म होते ही दूसरी सिर उठा लेती है? क्यों परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर भी तनाव और कड़वाहट बनी रहती है? क्यों कोई न कोई सदस्य लगातार बीमारियों से जूझता रहता है? भक्तों, इन सभी सवालों के उत्तर और समस्याओं का एकमात्र विश्वसनीय समाधान इसी संदेश में निहित है। लेकिन समाधान जानने से पहले उस मूल कारण को समझना बेहद जरूरी है जो आपके जीवन में इस अंधकार को आकर्षित कर रहा है। मैं आपको वह सरल लेकिन महान उपाय अवश्य बताऊंगा, एक मुट्ठी नमक का। यह ऐसा उपाय है जिसके करने मात्र से आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां, दरिद्रता और तंत्र बाधा, बुरी नजर का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाएगा। परंतु ध्यान रखें, यदि आप जल्दबाजी में बिना पूरी विधि और समय के नियम समझे केवल उपाय सुनकर दौड़ पड़ेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। अध्यात्म और ज्योतिष का यह अटल सिद्धांत है कि जब तक पात्र शुद्ध न हो उसमें डाला अमृत भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस यात्रा में मेरे साथ धैर्य बनाए रखें, मन को शांत करें, सांसों को नियंत्रित करें और मेरी हर बात को गहराई से हृदय में उतरने दें। जो भक्त आज पूरे धैर्य से इस संपूर्ण वचन को सुनेगा, उसके घर में इस मंगलवार के बाद धन, सुख और शांति कभी कम नहीं होगी। भक्तों, सबसे पहले समझिए कि आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे शास्त्रों में आषाढ़ मास को गुप्त साधनाओं, आत्म शुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। सप्तमी तिथि का सीधा संबंध भगवान सूर्य नारायण से है, जो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है और आरोग्य, तेज, यश, सम्मान तथा सफलता के साक्षात देवता हैं। जब यह सप्तमी मंगलवार को पड़ती है तो मंगल ग्रह का पराक्रम और सूर्य का तेज संयुक्त रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली योग का निर्माण करते हैं। मंगल ग्रह साहस, भूमि, रक्त और जीवन की बाधाओं का कारक है। यदि किसी के जीवन में मंगल कमजोर हो या घर में वास्तु दोष हो तो व्यक्ति समस्याओं के जाल में फंसता जाता है। कमाई का बड़ा भाग व्यर्थ खर्च, रोगों या कानूनी मुश्किलों में नष्ट होने लगता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हमारे पूर्वज नमक को इतना पवित्र और रहस्यपूर्ण क्यों मानते थे? क्यों वे कहते थे कि कभी किसी को सीधे हाथ में नमक न दे? क्यों शाम को नमक उधार देना वर्जित था? भक्तों, नमक केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला साधारण पदार्थ नहीं है। समुद्री नमक और सेंधा नमक में अनंत समुद्र की ऊर्जा समाहित है, जिसमें पृथ्वी के सभी दोषों को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में नमक को चंद्रमा और राहु से जोड़ा गया है। जब घर में राहु की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जब कोनों, दीवारों और मन में निराशा, क्लेश बसने लगता है, तो यह नमक चुंबक की तरह उन सभी अंधेरी शक्तियों और तरंगों को अपने अंदर खींच लेता है। अब बताता हूं कि वह एक मुट्ठी नमक का उपाय किस समय, किस दिशा में और किस मंत्र के साथ करना है। लेकिन उससे पहले 3 बड़ी गलतियों से सावधान रहें जो आप अनजाने में रोज करते हैं और इन्हीं के कारण घर का धन द्वार बंद हो गया है। इन गलतियों को सुधारे बिना कोई उपाय स्थायी लाभ नहीं देगा। पहली गलती, क्या आपके रसोई घर में नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह खाली हो जाता है? यदि हाँ, तो यह भाग्य के लिए बड़ा अभिशाप है। रसोई में मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का वास होता है। खाली नमक पात्र दरिद्रता को निमंत्रण देता है। नमक का पात्र हमेशा थोड़ा भरा रखें। इसे लोहे या प्लास्टिक में न रखें, बल्कि कांच या मिट्टी के पात्र में सुरक्षित रखें। लोहे से नमक की ऊर्जा दूषित हो जाती है और शनि राहु का दोष बढ़ता है। दूसरी गलती, रात को सोने से पहले रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना। इससे तामसिक ऊर्जा फैलती है जो पूरे घर में भारीपन, आलस्य और क्रोध पैदा करती है। सूर्य और मंगल की कृपा ऐसी जगह नहीं होती। तीसरी गलती, मुख्य द्वार साफ करते समय या पोछा लगाते समय केवल सादा पानी इस्तेमाल करना। मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। वहां नकारात्मकता होने पर धन देवी कैसे आएंगी? भक्तों, अब आपका मन उस महा उपाय को जानने के लिए उत्सुक होगा। आपका धैर्य ही आपकी शक्ति है।
अब आप उस मोड़ पर हैं जहां दुख समाप्त होने वाले हैं। 7 जुलाई मंगलवार आषाढ़ सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र विशेषकर लाल या पीले पहने, तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मन में सभी दुखों के नाश की प्रार्थना करें। सूर्य की किरणों को शरीर पर लेने दें जो आपके चक्रों को जागृत करेगी। मुख्य उपाय संध्या काल में करें जब सूर्य डूब रहा हो। पूजा स्थान या शांत जगह पर पूर्व दिशा मुख करके बैठें। सामने तांबे या पीतल की थाली रखें। दाहिने हाथ में मुट्ठी भर खड़ा समुद्री या सेंधा नमक लें। पिसा हुआ नहीं। मुट्ठी बंद कर आंखें बंद करें। मुट्ठी को हृदय के पास रखकर गहरी सांस लें। भगवान सूर्य और हनुमान जी का ध्यान करें। मन में प्रिय मंत्र जपें। मन में संकल्प करें कि घर की सारी नकारात्मकता, रोग, बाधाएं और दरिद्रता इस नमक में समा रही है। कम से कम 7 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। मुट्ठी गर्म होने का अनुभव होगा। फिर उठकर मुख्य द्वार पर जाएं। सिर के ऊपर से 7 बार दक्षिणावर्त घुमाएं। यदि कोई बीमार या बुरी नजर वाला सदस्य हो तो उसके सिर से पैर तक 7 बार उतारें। इस नमक को घर के अंदर ना रखें। बहते जल, नदी, नहर में प्रवाहित कर दें। यदि नहीं तो सुनसान जगह पर वृक्ष की जड़ के पास गड्ढा खोदकर दबा दें या शौचालय में डालकर भरपूर पानी से बहा दें। उपाय के बाद हाथ पैर धोएं, गंगाजल छिड़कें, घी का दीपक जलाकर सूर्य और हनुमान जी का ध्यान करें। इसके प्रभाव से रात से ही शांति, अच्छी नींद, परिवार में प्रेम और आर्थिक सुधार दिखने लगेगा। नए अवसर आएंगे। भक्तों, ईश्वर किसी का बुरा नहीं चाहते। दुख हमारे अज्ञान का फल है। पूर्ण विश्वास और सही विधि से प्रकृति की ऊर्जा को अपनाएं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। यह दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता। 7 जुलाई के इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दे। संदेह त्यागे, श्रद्धा रखें, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सभी का कल्याण करें, घर को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन से भर दें। आपका भविष्य मंगलमय हो।